हेलो एवरीवन। तो सीजीपीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए सीजीपीएससी और जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 6 नवंबर को एसआई का। तो एसआई के लिए जी जान लगा देना है। जितने भी अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितना हो सके मैं डेली टेस्ट सीरीज़ जितना हो सकता है सीजीपीएससी का आप ये टेस्ट सीरीज़ को ही सॉल्व करेंगे ना, तो पूरा एसआई का सिलेबस सेम है। सामान्य ज्ञान, भारत का, छत्तीसगढ़ का, हिंदी, इंग्लिश सब चीज़ इसमें कवर होगा। एप्टीट्यूड, रीजनिंग सभी जो है वीडियो मैं इसमें लाने वाला हूँ। तो अभी आप जो कल संडे को जो हुआ था तो मैं थोड़ा लेट से डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया था भारत का और छत्तीसगढ़ का, तो पूरा सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वो देख लेता हूँ। अगर मैं थोड़ा कुछ बोलने या कोई भी चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या है, जल्दबाजी पढ़ने के चक्कर में भी हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं कि इस बार का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि देखो, ये भारत का भूगोल से क्वेश्चन बना हुआ था कि आर्कियन चट्टानों के संबंध में बताना है कि इसको विचार कीजिए बोल रहा है। तो आर्कियन जो चट्टानें हैं वो विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें, प्राचीन चट्टानें हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें जीवाश्म की प्रचुर मात्रा पाई जाती नहीं, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, तो ये गलत है। इन चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं, बिल्कुल सही हैं। और विश्व के सभी वलनदार पर्वतों की तलहटी में आर्कियन चट्टानें पाई जाती, बिल्कुल सही हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपका बी इज करेक्ट है। ठीक है, इस बार मैं बहुत सारे जो वीडियो में इसमें बताते जाऊँगा टॉपिक से रिलेटेड। अगर मुझे कुछ इमेज मिलते जाएगा कहाँ पे क्या है तो मैं इसको साइड में यहाँ पे डालते जाऊँगा ताकि आपको इमेज के साथ में ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रियालो श्रेणी किस प्रकार की चट्टानी की प्रमुखता है, चट्टानों का प्रमुखता है रियालो श्रेणी। देखो बहुत सारा हमने पढ़ा है कि धारवाड़, कडप्पा, टर्शियन, गोंडवाना हम सिर्फ ऊपर में पढ़ते हैं, लेकिन रियालो भी एक श्रेणी होता है। तो वो कौन सी चट्टानों की श्रेणी में आता है? ये आता है धारवाड़। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो रियालो याद रखना। अब हम जो है ऊपर ऊपर तक पढ़ते हैं कि ये होता है, लेकिन अब उसके श्रेणी पार्ट को, टाइप्स को भी पढ़ना जरूरी है। किस टाइप के जो रॉक्स हैं वो किसके अंदर में आता है, तो ये आता है धारवाड़ के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पापाघानी श्रेणी किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? देखिए पापाघानी, थोड़ा अब हमको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। पापाघानी क्या है? पापा जो है कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खान, कोयला, चूना पत्थर या लौह अयस्क के लिए? तो ये पापाघानी आता है आपका चूना पत्थर के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पश्चिमी घाट के प्रमुख पर्वतों की ऊंचाई के आधार पर हमको सही क्रम में इसको जमाना है। ठीक है, तो मैं सीधा सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। पश्चिमी घाट, भाई अब भारत का जब नक्शा रफली बना देता हूँ, तो जब देखो पश्चिमी घाट से आपको पूर्वी घाट की ओर जाना है। पश्चिमी घाट के प्रमुख पर्वतों की ऊंचाई के आधार पर जाना है कि कौन कौन से, पूर्वी नहीं जाना है, पश्चिमी घाट में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है क्या है, कुद्रेमुख है ना, कुद्रेमुख। उसके बाद में आता है पुष्पगिरी, कालसुबई और महाबलेश्वर। ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट में ये पूरा है, कुद्रेमुख, पुष्पगिरी, कालसुबई और महाबलेश्वर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ऊंचाई के आधार पर इसको जमाना है। ये देखिए, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की, देखिए आपको इंग्लिश में जो टिक लगा है उसको नहीं देखना, मैं यहाँ पे बताते जाऊँगा हिंदी में, वही आंसर सही रहेगा। ये आंसर की के बाद में ही आपको अपलोड करके बताता हूँ। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। साइड में इमेज देख लीजिए। तो नीलगिरी की याद रखना है, नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी यही होती है, दोदा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसी से रिलेटेड पॉइंट बता दूं कि नीलगिरी कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु पे है, याद रखना। ठीक है, तमिलनाडु में है नीलगिरी पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई का, तो 2637 मीटर ऊंची है, जो कि पश्चिमी घाट में है ये। ठीक है, तमिलनाडु में आता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
करेवा निरपेक्ष के संबंध में कथन, सही कथन को बताना है। कई बार बहुत लोग कमेंट भी किए कि सर लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, ये क्या है। देखिए अब हम जो है एकदम इजी क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, थोड़ा अब हमको जो है यूपीएससी पैटर्न, सीजीपीएससी हो या सीजी पुलिस एसआई हो, सभी बहुत डेप्थ में ही डालेगा क्वेश्चन को, क्योंकि उसको जो है कंपटीशन बढ़ाना है लोगों के बीच में, तो करेगा। छठवां का देख लेते हैं। करेवा निरपेक्ष के संबंध में सही कथन को बताना है। यह कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। इसमें बालू मिट्टी, चिकनी मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है, सही है। यह निरपेक्ष केसर सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल सही है ये। तो यह निरपेक्ष चूना पत्थर के प्रचुर भंडार नहीं, चूना पत्थर के लिए नहीं, तो ऑप्शन ए, छठवा का ए इज करेक्ट। ठीक। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग हम इसको जो है भूगोल में स्टार्टिंग से पढ़ें। जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में है? जवाहर सुरंग है बनिहाल दर्रा में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विस्तृत ज्वार भाटा मैदान का उदाहरण है, ज्वार भाटा का उदाहरण है तो सुंदरवन का, कच्छ का रण, गोदावरी कृष्णा का मैदान या महानदी, तो ये है आपका कच्छ का। ज्वार भाटा गर्म जो क्षेत्र है वो कच्छ का रण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? कच्छ का रण का, तो आठवां का बी इज करेक्ट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है अलकनंदा, पंडारी, मंदाकिनी, भागीरथी नदी ये सभी देते हैं, लेकिन कौन से हिमनद से, कौन सी चीज़ से निकलता है वो हम ये चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अलकनंदा बोल रहा हूँ, अलकनंदा ये कहाँ से निकलती है? अलकनंदा नौवां का आएगा आपका। तो याद रखना ये जो है सभी अपने आप में जमा हुआ है। ठीक है, 9th का डी इज करेक्ट। अलकनंदा निकलती है संतोपंथ हिमनद से, मंदाकिनी निकलती है त्रिशूल हिमनद से, पिंडारी निकलती है पिंडारी हिमनद से, मंदाकिनी चारों बार से, और भागीरथी गोमुख से। तो अपने आप में ये करेक्ट है। एक ही चीज़ भागीरथी नदी का है गोमुख से निकलता है, तो पाँचवा का डी का पाँचवा सिर्फ इसी में था, तो एक बार में आप टिक लगा सकते हैं अगर बाकी आपको नहीं आता है तो। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं साइड में इमेज डाल देता हूँ कि यहाँ पे हमको देखना है कि बांग्लादेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है। साइड में आप देख लीजिए इमेज दिख रहा है। बांग्लादेश, सबसे पहले तो मैं बता दूं बांग्लादेश जो है कितने राज्यों से? 5 राज्यों से घिरा हुआ है। मतलब 5 राज्यों, हमारे जो भारत राज्य है बांग्लादेश के 5 उसमें अलग अलग दिख रहा है। तो सबसे पहले ऊपर में देख लीजिए असम दिख रहा है, उसके नीचे में मेघालय, और इधर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, और इस साइड त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो टोटल 5 हो गए। तो और 5 कौन कौन से? इसमें से मैंने ऊपर का बताया था असम है, एक मिनट टिक लगा देते हैं यहाँ पे, असम है बताया था, और त्रिपुरा भी था, और पश्चिम बंगाल भी है, और मिज़ोरम भी है, मेघालय भी है। तो ये मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल 2, 3, 4, 5, 6 किस में है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो 10वां का क्या होगा? बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए भी मैं जो है डिग्री चैनल के लिए भी वीडियो साइड में फ़ोटो मैंने डाल दिया है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको, इसको जब तक इमेज से देखेंगे ना तभी समझ में आता है। जैसे 8 डिग्री चैनल आप देख लीजिए, सबसे नीचे में मालदीव आता है, फिर मिनिकॉय आता है, फिर लक्षद्वीप आता है। तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच? मिनिकॉय और मालदीव के बीच बनता है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। तो ये है मालदीव और मिनिकॉय वही है। तो ए का क्या होगा? थर्ड। ए का थर्ड किस में है? 3 में है, तो ये नहीं है, हम इसको काट दिए। ठीक है, अब 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है वो देखते हैं, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। तो ऑप्शन बी का ऑटोमेटिक बी में जमा हुआ है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया हमने क्योंकि 4th लिखा था। अब आता है 2 में ऑप्शन 10 डिग्री चैनल, देख लीजिए इमेज में, देखिए 10 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है? निकोबार और अंडमान के बीच में। तो सी का कौन सा होगा? 4th, ये कैंसिल। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और दक्कन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। तो इस तरह इमेज से भी देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए इमेज को बिल्कुल देखा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत म्यांमार की सीमा बनाती है। तो 12 का क्या है? भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है इरावदी नदी। ठीक है, इरावदी नदी जो है भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बताइए बोल रहा है। तो 10 की वृद्धि दर को बताना है। 10 दशक हर में जनगणना हर 10 साल में होते जाते हैं ना, तो 10 की जनसंख्या हुई है इस बार 70.64% 2011 के अनुसार। तो 13 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
फिर से इसके लिए मैंने इमेज डाल दिया, साइड में देख लीजिए। कश्मीर हिमालय कहाँ है, कुमायूं हिमालय कहाँ है, नेपाल हिमालय कहाँ है, ये पूरा आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम कश्मीर हिमालय के बारे में देखते हैं कि सबसे क्या है कश्मीर। तो 14 का क्या होगा, कश्मीर हिमालय के बीच में 2 नदी बहती है, काली नदी और सतलज नदी। काली नदी और सतलज नदी बहती। तो ए का थर्ड किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, अब 2 में है। कुमायूं हिमालय, एक मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती किया है, थोड़ा सा फिर से मैं बताता हूँ। यहाँ पे 14 का बता रहा हूँ ना मैं। तो कश्मीर हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है, कश्मीर हिमालय है सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में कश्मीर हिमालय बसा हुआ है। ठीक है, आप जब ये इसको भारत के नक्शे में देखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में कश्मीर हिमालय, तो थर्ड वन इसी में है। उसके बाद में कुमायूं हिमालय किस में है, कुमायूं हिमालय है काली नदी और सतलज नदी के बीच में है। तो ए का थर्ड किस में है, बी का थर्ड किस में है, ये। तो 14 का ए आंसर इज करेक्ट। नेपाल हिमालय है काली नदी और तिस्दा नदी के बीच में, और असम है किसके, तिस्दा और ब्रह्मपुत्र के बीच में। तो देखो आप इसको इमेज में ही ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। सिंधु नदी इसको ना क्रम से ऐसे लिखना चाहिए, सिंधु नदी प्लस सतलज नदी, उसके बाद सतलज नदी, फिर काली नदी, फिर तिस्दा नदी, फिर ऐसा करके लाइन से लिखते जाएंगे ना, काली तिस्दा फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसमें हमको जमा रहता है। अब देखते हैं मालाबार तट में कयाल का उदाहरण क्या आता है। मालाबार तट में कयाल क्या आता है, कयाल का उदाहरण होता है 15 का ऑप्शन क्या के लिए है, चिल्का झील, जोग जलप्रपात, बेमनाड या पुलिकट झील। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेमनाड झील जो है मालाबार तट के कयाल का उदाहरण है। पार्सन पॉइंट स्थित है कहाँ, ये पार्सन पॉइंट कहाँ पे स्थित है, तो पार्सन पॉइंट है लघु निकोबार में, बृहद निकोबार, अंडमान में, अंडमान निकोबार बोल रहा हूँ, लघु में निकोबार या बृहद। तो ये कहाँ स्थित है, 16 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बृहद निकोबार में स्थित है पार्सन पॉइंट। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन कारकों में शामिल हैं, कौन कौन से। तो जलवायु को कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, अक्षांश, देशांतर, वन, वर्षा, मिट्टी, कौन सा। तो मैं बता दूं ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अक्षांश इसको प्रभावित करता है, वन प्रभावित करता है, वर्षा और मिट्टी। ठीक है, देशांतर जलवायु को प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 17 का सी इज करेक्ट। 18 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ला निया के संबंध में असत्य कथन को बताना है। ला निया के बारे में कौन सा कथन असत्य है, 18 का देख लेते हैं। देखो ला निया क्या है, यह बहुत ही शीतल धारा है, अति शीतल धारा है, बिल्कुल सही है। इसकी दिशा ध्रुवीय क्षेत्र में विषुवत रेखा की ओर है, बिल्कुल सही है। यह आंध्र मौसम को जन्म देती, बिल्कुल है। इसके प्रभाव के कारण भारत में ग्रीष्मकाल निष्क्रिय हो जाते हैं, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि हमको असत्य कथन को चॉइस करना था। अब काली मृदा के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करना है। 19, इसका निर्माण लावा के अपक्षय से हुआ है, बिल्कुल सही है। और इसका विस्तार गुजरात महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, बिल्कुल। काली जो मृदा पाई जाती है वो गुजरात महाराष्ट्र में ज़्यादा है, ठीक है। और फिर इसका काला रंग टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण नहीं, गलत है। यह कपास की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त, बिल्कुल। 1, 2, 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 19 का सी इज करेक्ट। मरुस्थलीय विस्तार के कारकों में शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या कि मरुस्थलीय जो विस्तार के कारक में कौन कौन सी चीज़ शामिल हैं। तो 20वां का क्या होगा, बढ़ती जनसंख्या, तो बिल्कुल सही है। मृदा अपरदन भी सही है। सूखे की पुनर्वृत्ति के कारण भी, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। अतिवर्षा के, भाई मरुस्थलीय में अतिवर्षा तो नहीं होती जिसके कारण ये शामिल हो। निर्वनीकरण बिल्कुल सही है। तो 5वां किस में नहीं है, 5वां इसमें था, काट दीजिए, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे फिर से हमको सुमेलित करना है। महोगनी, चंदन, खैर, सिल्वर फर, ज्वारी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस साइंस का बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये खैर, सिल्वर फर, ज्वारी इस टाइप का बनते रहता है, ठीक है। तो 21 का सही आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ सभी जो है अपने आप में सुमेलित है। महोगनी क्या होता है, एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय आंध्र
पर्णपाती होते हैं। खैर वृक्ष कब लगते हैं? कटीले वनों में। सिल्वर फन होते हैं कोणधारी सदाबहार वन, और ज्वारी वन है कैजुरीना। तो किसमें है ऑटोमेटिक सभी जमा हुआ? 1 2 3 4, ऑप्शन 21 का बी इज करेक्ट। भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? बार बार इसको रिपीट मारता ही है, इसको लिख लीजिए क्योंकि ये रिपीट मारेगा। 1987 में प्रथम संस्करण जो है भारत का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट संस्करण प्रकाशित हुआ था 1987 में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता है कि 77 है या 87 है, ठीक है। तो 87 इज करेक्ट, 22 का ए इज करेक्ट। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ स्थित है? बन्नी ग्रासलैंड स्थित है 23 का क्या होगा? ऑप्शन देखो, बन्नी ग्रासलैंड स्थित है कच्छ के रण में। अब मैं डायरेक्टली जो है इसका आंसर बताते जाता हूँ क्योंकि 4 ऑप्शन बताता हूँ तो टाइम हो जाता है, और देखो लंबा वीडियो होते भी जाता है क्योंकि हमको अभी 23 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बन्नी ग्रासलैंड स्थित है कच्छ के रण में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बने क्या है? बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किस लिए? बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तितली संरक्षण के लिए। बार बार पूछा जाता है कि भारत में तितली संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बेस्ट है, प्रसिद्ध है? तो बनेर घट्टा, याद रखना, बनेर घट्टा जो है तितली संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पूनम अवलोकन नामक प्रक्रिया किससे संबंधित है? ये है पूनम अवलोकन नामक प्रक्रिया जो शेरों की गणना के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इस 25 का करेक्ट है। नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर में बताना है कि कौन सी नदी दक्षिण में है और उत्तर तक जाती है। तो 26 का क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी और सिंधु नदी। इसका दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। तो 26 का सी इज करेक्ट। तिस्दा नदी जल विवाद, कौन कौन से देश शामिल है तिस्दा नदी को लेके? तो 27 का ए, भारत और बांग्लादेश के बीच में तिस्दा नदी को लेकर जल विवाद है। असंगत बताना है कौन सा इसमें से गलत है, 28 का। तो कृष्णा नदी जल बंटवारा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नक्शा बना के ही करेंगे। कृष्णा नदी जल बंटवारा जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में लड़ाई है। मुल्ला पेनियार बांध जो है केरल और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। कावेरी जल बंटवारा विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, ठीक है। इस शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये गलत है, असंगत ही को बताना है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, असंगत है ये। 29वां क्वेश्चन, भारतीय दलहन दालों के लिए अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भारत में? ये कहाँ है? 29वां का ऑप्शन क्या सही होगा? 29वां का सी, कानपुर में है ये, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और कहाँ है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति, तो 30वां का क्या है? सी। ये देखो अमृत क्रांति क्या है? नदियों को जोड़ने की योजना है ये। मृदा रहित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मृदा रहित कृषि को, ये साइंस का जो जो रहता है ना उसका क्वेश्चन है ये। मृदा रहित कृषि को किस नाम से जानते हैं हम जानते हैं इसको एरोपोनिक नाम से, एरोपोनिक नाम से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए सुमेलित करने बोल रहा है ये, ज्वार, क्लोजर, अलवर, कालाहंडी। तो 32 का सही आंसर क्या होगा? तो 32 का देखिए जावर जो होता है, जावर ये है जस्ता है एक। तो ए का थर्ड किस में है? नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक मिनट, तो ऑप्शन ये कब से भी ए का थर्ड है जस्ता। उसके बाद में जो क्योझर है वो होता है एक तरह का मैग्नीज, अलवर होता है एक तरह का तांबा, और कालाहंडी है बॉक्साइट का। अगर आपको किसी को भी याद नहीं है तो कालाहंडी के याद रखना है, एक तरह का ये बॉक्साइड होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 32 का ए करेक्ट है। ये देखिए ये पुराना है, ऊर्जा गंगा परियोजना के बारे में असत्य कथन को बताना है। 33वां का किस में से कौन सा कथन जो है? देखिए सच से बताऊं कि ऊर्जा गंगा परियोजना 2016 में प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सत्य है ये। इसका प्रमुख उद्देश्य देश के पूर्वी क्षेत्र को पाइप नेचुरल गैस उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही है, पूर्वी क्षेत्र। इस परियोजना के अंतर्गत 4 राज्य शामिल है, सही है। इस परियोजना का क्रियान्वयन ONGC द्वारा कर रहा है, ये गलत है, असंगत, यही असत्य है, ये ONGC के द्वारा नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है गलत है। अब यहाँ पे असंगत फिर से बताना है 34 का कि कौन सा असंगत है, मतलब इनमें से कौन सा गलत है। देखो कैगा जो है कर्नाटक में है, सही है।
तो क्या लिखा है ये, कुड़नकुलम तमिलनाडु में है, नरोरा भी उत्तर प्रदेश में, जैतापुर भी महाराष्ट्र में, हरिपुर पश्चिम बंगाल, रावत भाटा भी राजस्थान में। तो सभी सुमेलित है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग NI जो सड़क का देखते हैं ना NHAI का गठन कब हुआ था, तो 35 का डी 1995 में NHAI का गठन हुआ था 1995 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी मेकांग गंगा ये जो सहयोग संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या चीज़ है देख लेते हैं। मेकांग गंगा तो 36 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेकांग गंगा सहयोग संगठन के बारे में सही कथन को बताना है कि कौन सा सही होगा। तो 36 का ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा कि यह 2000 में स्थापित किया गया, सन 2000 में स्थापित किया गया था और इसमें 6 सहयोगी देश शामिल हैं। ठीक है, तो 36 का क्या होगा, बी इज करेक्ट। ठीक है, अब ये सबसे पुराना सागरमाला परियोजना सबसे पुराना है, तो इसका 37 का आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो देखो सागरमाला परियोजना सभी इसमें जो है करेक्ट है कि क्या क्या है ये पता चल जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य यही था कि बंदरगाहों को विकसित करना था और उसे आधुनिकीकरण बनाना था। बिल्कुल सही था। इस परियोजना के अंतर्गत 7500 किलोमीटर समुद्र के बंदरगाह शामिल है। बिल्कुल सही बताया इसने भी। परियोजना के अंतर्गत देश के प्रमुख बंदरगाहों के कम से कम 12 स्मार्ट शहर और विशेष आर्थिक क्षेत्र आएंगे। बिल्कुल सही है। इस परियोजना से भारत की GDP 2% के अतिरिक्त वृद्धि संभावित है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सभी सत्य है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि सभी सत्य है। किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या का वृहद विभाजक वर्ष की संख्या दी गई है, तो 38 1921 को, याद रखना 1921 को भारत की जनसंख्या का वृहद विभाजक वर्ष का है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार असत्य कथन को बताना है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, बिल्कुल सही है कि बहुत क्या है सर्वाधिक जनसंख्या वाला। केरल लिंगानुपात में आगे है जनसंख्या। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या 2.1, बिल्कुल सही है। मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य जहां जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इज डी, ऑप्शन डी इज गलत है। ठीक है, असत्य कथन को हमको पहचानना था। अब ऐसे 5 शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों को सही क्रम के हिसाब से जमाना है कि कहाँ कहाँ पे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। तो 40 का क्या होगा, देखो अनुसूचित जनजाति में सबसे पहले तो मध्य प्रदेश आता है। बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र सेकंड में, फिर उड़ीसा, राजस्थान, फिर गुजरात। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कब हुआ था, इसका योजना को प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो है प्रारंभ किया गया था कब। 41 का सी 1 जून 2016 को इसको प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को। ठीक है, तो कब 41 का सी 1 जून 2016 को, याद रखना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2016 में प्रारंभ हुआ था। अब देखते हैं सांद घाटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, 42 नंबर का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। सांद घाटी केरल राज्य में है। बिल्कुल सही है ये। और यह सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के लिए अंतर्गत शामिल किया गया था। बिल्कुल सही है। और इसे 1973 में रिजर्व घोषित किया गया। तो बिल्कुल तीनों सत्य है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये देखिए नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ स्थित है 43 का, ये भाई आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो मृदा स्वास्थ्य ये जो कार्ड परियोजना जो है 2015 में, तो 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अभी 1 साल बाद याद रख सकते हैं, याद करने के लिए बोल रहा हूँ। 2015 में इसको लाया गया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। 44 का बी इज करेक्ट। IUCN द्वारा जीवों को संरक्षण स्थिति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको 9 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्वस्थाने इन सीटू जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। तो 46 पवित्र वन और झीलें जो है शामिल हैं। जल संसाधन के संगठनों बोर्डों के संबंध में हमको असत्य कथन को बताना है। तो 47 का डी जो है असत्य है, बाकी सत्य है। बाण सागर परियोजना नियंत्रक बोर्ड 1976 में स्थापित किया गया था। बेतवा नदी बोर्ड 1976 में, और बाढ़ जो गंगा बाढ़ नियंत्रण 1972 में। जल राष्ट्रीय एजेंसी का गठन 1990 में किया गया था, ये जो कि गलत है। तो मैं इसका सही बता देता हूँ कब किया गया था।
इसका गठन हुआ था सन 1972 में। आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं, बाकी बुक में भी आपको मिल जाएगा, तो इसलिए 1990 दिया जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। जो किसाहू परियोजना जो निकाली गई थी, किस नदी पे निकाली गई थी? किसाहू परियोजना जो है 48 का डी, टोंस नदी पे निकाली गई थी, ठीक है। किसाहू परियोजना टोंस नदी पे स्थित है। मानव विकास सूचकांक देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल आता है, तो प्रथम स्थान कौन सा है? 49 का ए, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। मानव विकास सूचकांक भारत 2022 में भारत का स्थान कौन सा है वो भी देख लेते हैं। प्रथम स्थान में स्विट्ज़रलैंड है। तो जो भी मेरे साथ करंट अफेयर जो पढ़ रहा होगा उसको पता है कि भारत का स्थान आया है 132। टोटल इसमें टोटल देश हैं 191 देश शामिल होते हैं, जिसमें से भारत का स्थान 132वां है और प्रथम में स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? शुभारंभ है बोल रहा है, ठीक है। तो 50वें का कौन सा सही है? ऑप्शन सी, सावज, ठीक। अब यहाँ से अब छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। 2011 के जनगणना के अनुसार प्रदेश के आकांक्षी जिलों की जनसंख्या के आधार पर सही आरोही क्रम में जमाना है हमको, ठीक है। तो मैं सही आंसर है इसका बी। सही आंसर क्या है? बी, बस्तर, कोंडागांव, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर इसका सही है, जो कि आकांक्षी जिलों की जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में जमाए हैं। 52 का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सम्मिलित करना है कि किन जिले में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए मैं राजनांदगांव से हूँ, तो राजनांदगांव मुझे आंकड़े एकदम बिल्कुल पता है। राजनांदगांव में कितना है? राजनांदगांव में 26.36% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। तो यहाँ पे कितना है? फर्स्ट का सी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं, तो ऑप्शन तो 52 का क्या होगा? सी। और महासमुंद का कितना है? डी, 27%। और सुकमा का है 83% अनुसूचित जनजाति और बीजापुर का है कितना? 80%। तो ऑप्शन सी इज इसका करेक्ट होगा। आपको इस सबको लिख के देखेंगे तभी याद रहेगा। 2011 के जनगणना के अनुसार 27 जिलों के आधार पर आकांक्षी जिलों का सत्य कथन को बताना है कि कौन सा आकांक्षी जिलों में शामिल है। तो 53 का देख लेते हैं। देखिए राजनांदगांव सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, बिल्कुल। राजनांदगांव सबसे कम अनुसूचित जनजाति बताया ना, 26% है। और कोंडागांव का कुल लिंगानुपात 1023 है, बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं। सुकमा का कुल साक्षरता दर ये नहीं, गलत है ये। तो ऑप्शन सी इस करेक्ट। एक मिनट यहाँ पे क्या बोल रहा है? राजनांदगांव सर्वाधिक, बिल्कुल सही था ये। राजनांदगांव सबसे कम अनुसूचित जनजाति, ठीक है, लेकिन कोंडागांव का लिंगानुपात इतना नहीं है, ठीक है। सुकमा का साक्षरता दर जो है सबसे ये है, इतना कम है, 34%। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज 53 का ना, 53 का सी इज करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी देखो इससे मैं एक टॉपिक बनाने वाला हूँ, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का हर एक का टॉपिक में क्या हम एक चीज डेप्थ पढ़ेंगे कि वहाँ का लिंगानुपात क्या है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो भी लाने वाला हूँ जिसमें हम अभी 28 जिला जो पूरा बने हुए हैं वहाँ पे क्या है, क्या वाटरफॉल, उससे पढ़ेंगे ना तो हमको बहुत अच्छा आसानी रहेगा। हर जिले के बारे में मैप से पढ़ेंगे, ये तो टोटल 28 वीडियो ज़रूर बनेगा, लेकिन डेप्थ में पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये गुफा है तो अच्छे से कवर हो पाएगा। तो यहाँ पे 54 पे क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में 6 वर्ष के नीचे शिशु लिंगानुपात में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम जिला कौन सा है? तो 54 का ऑप्शन डी। तो अगर सर्वाधिक लिंगानुपात में बात करें तो दंतेवाड़ा में है और सबसे न्यूनतम जिला की बात करें तो रायगढ़ में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। राज्य में हुए शहरीकरण के संदर्भ में सही कथन को बताना है 55 का। तो 55 का शहरीकरण के बारे में बताने की कहाँ कहाँ डेवलप हुआ है शहरीकरण में। तो देखो प्रदेश में शहरीकरण का जो स्तर है देश में सबसे, हमारे छत्तीसगढ़ का शहरीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 55 का क्या होगा देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, देश में कम है और देश की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.23% है। तो क्या ये सही है? 55 का क्या है? 55 नहीं, ये गलत है। प्रदेश में कम औद्योगिकीकरण और गरीबी में कम शहरीकरण है, ये सही। तो 1 और 3 इज करेक्ट, सत्य बताना था हमको। 55 का बी।
संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकाय से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए, आपको पंचायती राज भी कवर करना है क्योंकि पंचायती राज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो 56 का सही आंसर मैं बता देता हूँ, तीनों सही हैं। कि 243 था में नगरीय निकाय के गठन की व्यवस्था की गई है। 243 बी में नगरीय निकाय की सूची अनुसूची 12 में दर्शित दायित्वों को बताया गया है और अनुसूचित दा के अधीन में नगरीय व्यवस्था के प्रबंधन हेतु नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई। तो तीनों सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत में सही कौन कौन से जो है जिला शामिल हैं वो देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी में 57, तो प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिला शामिल नहीं, गलत है। स्मार्ट सिटी के मिशन में कौन सा वाक्य सही है बोल रहा है, तो ये तो गलत है। फर्स्ट किस में काट दो इसको, तो 57 का सी इज करेक्ट। अटल नगर में कंट्रोल एंड कमांड का शुभारंभ किया गया। द्वितीय चरण बिलासपुर का चयन किया गया, तो सी इज करेक्ट। अब देखिए परसेंटेज का बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ खनिज में जो खनिज उत्पादन होता है 2020-21 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हिस्सा है, क्या हिस्सेदारी है। तो खनिज का हिस्सेदारी देख लेते हैं। जैसे कोयला है, हमारे यहाँ कोयला भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी हिस्सेदारी कितना है उत्पादन में, तो 58 का देख लेते हैं। तो 58 का कोयला का 21% है। तो ए का सी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अब दो में है। कोयला का तो हो गया, हम देख लिए यहाँ पे 21.09%, ठीक है। 58 का क्या है, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं लौह अयस्क का 17%, ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चूना पत्थर है 11% और बॉक्साइड है, बॉक्साइड सबसे कम है जो कि जसपुर के सामरी पाटो जो क्षेत्र है ना उस साइड मिलता है बॉक्साइड का जो है। तो उत्पादन हमको हिस्सेदारी बताना था कितना इतना हिस्सेदारी होता है, तो 58 का ए इज करेक्ट। 59, प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिज के दोहन से प्राप्त होता है। प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत, 59 का सी 27% जो है खनिज राजस्व के दोहन से प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं वर्ष 2021 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान को बताना है। 2021 में सकल घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान कितना रहा था, वो था 10.36%। क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे उत्पादन का, अब आपको देखिए हम जो है परसेंटेज को करते हैं, अब आंकड़े भी याद करना ज़रूरी है। अब हमको आंकड़े याद करेंगे तभी काम का। तो 61 का देख लेते हैं। तो 61 का सबसे पहले देख लेते हैं। कोयला का कितना है, 1,57,477, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अब दो में है, ठीक है। लौह अयस्क का कितना है, लौह अयस्क का है 37,707, तो ए इसमें नहीं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड, चूना पत्थर का कितना है 35,000 और बॉक्साइट का है 720, क्योंकि मैं बताया ना उत्पादन बहुत कम है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ठीक है। 61 का डी इज करेक्ट। 62, स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत जो शामिल कौन सा कथन सत्य है वो देख लेते हैं। ये बार बार क्वेश्चन आता ही है 62 का। तो देखिए यह ST/SC और महिला उद्यमी के लिए है। 62 ठीक है, बिल्कुल सही है। लक्ष्य जो है था कि प्रत्येक बैंक शाखा में न्यूनतम ST/SC और 2 हितग्राही महिला और 2 उद्यमी होना चाहिए, नहीं ये गलत है, ये नहीं रखा था। लेकिन जो ऋण सीमा है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो 1 और 3 इज करेक्ट। 62 का बी इज करेक्ट। 63 का देख लेते हैं। ये एकीकृत अधोसंरचना विकास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ को याद रखना। 63 ठीक है। तो 63 का हम देख लेते हैं। यहाँ पे खमरिया कहाँ है, परसगिरी कहाँ है, सिरायपाली कहाँ है, जी गामगांव कहाँ है, जी जामगांव कहाँ है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम 63 का देख लेते हैं। तो याद रखना खमरिया कहाँ आता है, ये मुंगेली जिला में आता है खमरिया, ठीक है। विकास केंद्र औद्योगिक विकास केंद्र बनाया गया है मुंगेली जिला में। परसगढ़ी आता है कोरिया जिले में। और सिरायपाली कहाँ आता है, रायगढ़ में, बताया ना। थर्ड का अगर सिरायपाली बहुत नाम आते हैं तो जी जामगांव है धमतरी में, ठीक है। फोर्थ का सी धमतरी। तो इजी था 63, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो एक बार में बन जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए
औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है और कहाँ, देखो बहुत सारा कुछ चीज़ तो आप ऐसी हो जाएगा। इंजीनियरिंग पार्क, इंजीनियरिंग के लिए अगर जो भी इंजीनियरिंग किया हो या नहीं किया वो भी आपको पता है कि CSV2 कहाँ है, इंजीनियरिंग जो हम इंजीनियरिंग पार्क भिलाई में है, भिलाई को हम वहाँ हथखोज बोलते हैं। तो एक ही बार में याद हो जाता है डी, तो सेकंड का डी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 64 का बी करेक्ट है। ये तो एक ही बार में हो जाता है। अब आता है जैसे यहाँ पे मेटल पार्क और फूड पार्क, स्पेशली बागोद जिला में है, बागोद बोले तो बालोद जिला में है, फूड बागोद धमतरी है, ठीक है। मेटल पार्क स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ। मेटल पार्क है आपका रावण भाटा में, इंजीनियरिंग पार्क है हथखोज भिलाई में, फूड पार्क है आपका बागोद धमतरी में, प्लास्टिक है आपका कहाँ, सरोरा में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कुछ चीज़ याद रहेगा तो आप बना सकते हैं, जैसे ये व्यावसायिक परिसर, जैसे तिफरा 65, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन, जैसे ये जो तिफरा है कहाँ है 65 का, ये तो तिफरा बिलासपुर में है। बिरकोनी कहाँ है भाई, बिरकोनी सेकंड का 65 का क्या बताया मैं, एक, तो ये बिरकोनी है महासमुंद में। हरिन छापर कहाँ है, कबीरधाम में। और डगनिया का रायपुर में, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 65 का क्या है, ए इज़ करेक्ट है। 66 देख लेते हैं। बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो शामिल सत्य है, कौन कौन से शामिल सत्य है बताना है महिला बालिका प्रोत्साहन में। केंद्र प्रति योजना राज्य में प्रभावशील है, बिल्कुल सही है। हितग्राही ST OBC और कस्तूरबा गांधी आवासीय की समस्त छात्राएं के लिए नहीं, गलत है ये। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3 वर्ष की छात्रवृत्ति जाती है, तो एक और थर्ड इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में वन संसाधन के संबंध में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो वन है वो 44% है, अप्रॉक्सीमेट में बता रहा हूँ, आगे और कुछ है, जिसमें से आरक्षित है कितना 43%, संरक्षिट है 40%, अवर्गीकृत है 60%, तो अब 59, ठीक है 59 कि टोटल अगर हम बात करें किलोमीटर में तो 59 59,772 किलोमीटर में क्षेत्र में, तो बिल्कुल ये सही है, आरक्षित भी सही है, अवर्गीकृत भी सही है, तो तीनों जो है एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आपको आंकड़े पूरा याद रहेगा तो डाउट कभी नहीं होगा। ISFR 2021 की जनगणना के अनुसार राज्य में वनों से संबंधित सही कथन को बताना है 68 का। तो देखो भारत का 7.38% वन छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। अब 1 और 41% वृक्षारोपण 3.9, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट 68 का। तेंदुपत्ता के बारे में बताना है वनोपज, तो तेंदुपत्ता राष्ट्रीय लघु वनोपज बन चुका है, बिल्कुल सही है। एक मानव बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता आते हैं और इसको खरीदी जो है प्रति बोरा 4,000 में खरीद रहे हैं, तो डी इज करेक्ट। 70 का देख लेते हैं। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले कौन से 5 जिले जो पूर्ण जैविक के रूप में विकसित हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत बार बार पढ़ना है। करंट अफेयर जो बुक है ना उसमें मैं आपको ये दिया हूँ और फिर से अपलोड भी करूँगा, क्योंकि ये रिपीट जितना करेंगे हमको याद रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है पूर्ण जैविक में गरियाबंद है, ठीक है, जो रायपुर जिला के अंतर्गत। बाकी आपका बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा, ठीक है। 4 तो इधर का हो गया, तो गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखिए उद्यानी फसलों को घटते क्रम में बताइए बोल रहा है 71 को। तो हम अगर इसको सही देखें ना तो इसको आपको क्रम, अब उसको घटते क्रम में दीजिए, मैं बढ़ते क्रम बताता हूँ। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सब्जी होता है, सब्जी के बाद में अगर कुछ होता है तो फल होते हैं, फल के बाद में मसाले होते हैं, मसालों के बाद में पुष्प होता है, पुष्प के बाद में सुगंधित फसल होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी को अपोजिट दे दिए, सुगंधित फसल, पुष्प, मसाले, फल, सब्जी। तो आपको दोनों क्रम से याद रखना, एक क्रम याद हो गया तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, बस याद होना चाहिए। आंकड़े हमको कई बार याद नहीं होते, जैसे अभी देखिए पशुधन क्षेत्र का सकल घरेलू राज्य उत्पाद में वृद्धि बताना है प्रतिशत का, कि स्थिर भाव में। देखो एक प्रचलित भाव होता है कि स्थिर भाव होता है, तो ये स्थिर भाव में बताना है कि 2011-12 से लेकर 21-22 तक ए में कितने प्रतिशत का अनुमान रहा है। तो 72, ये था 2.27% का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए जनगणना जो हुआ था, पशु जन संगणना है, सॉरी 2019 के हिसाब से गणना जो करते ना, तो 73 का क्या होगा, 73 का डी इज करेक्ट। गौवंशीय प्रजनन योग्य पशु का जो है 32.99 लाख है, ऑप्शन सी, फर्स्ट का सी। अब सेकंड और फिर क्या होगा, भैंसी प्रजनन के लिए 36 लाख,
और बकरी के लिए कितना है, थर्ड का डी 40, ठीक है। और सुकर के लिए कितना है, 5 लाख। तो ऑप्शन 73 का डी इज करेक्ट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में मछली उत्पादन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? भाई देखिए, हमारे यहाँ जो है कुल जल क्षेत्र का 24% तो विकसित हो चुका है। मछली उद्योग के लिए 2021-22 में स्थिर भाव 7.68% है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना में अंशदान भी देता है 60-40 का, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है 74 का। 75 कृषक जीवन ज्योति योजना से संबंधित कथन को बताना है। जो देखिए, ये योजना जो है 2 अक्टूबर को लागू की गई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और राज्य शासन द्वारा इसको माध्यम से वित्तीय राहत दिया जा रहा है, सही है। 3 HP ये भी सही, 6000 यूनिट बिजली बिल में छूट मिलता है, और 3 से 5 में 7500 यूनिट का छूट मिलता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 76 का देख लेते हैं कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो नई दिल्ली के रिपोर्ट के आधार पर सही क्या है। 76 का देख लेते हैं। देखो, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित को PLF के आधार पर स्तर में 33 स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। और 21-22 में 4था स्थान प्राप्त है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो सी इज करेक्ट। राज्य में कितने एकीकृत आदिवासी परियोजनाएं जो संचालित हो रही है, तो 77 का बी इज करेक्ट। 19 जो कि आदिवासी परियोजना संचालित की जा रही है, 77 का बी। बस्तर के शिक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2021 में, क्या है सही आंसर? 78 का सी, प्रमोद कुमार शुक्ला। इसको याद रखना है, प्रमोद कुमार शुक्ला। देखो, आपको फंसाने के लिए बहुत सारा सेम नाम देगा, तो शुक्ला जी से याद रखना है, प्रमोद कुमार शुक्ला। 79 भंगा राम यात्रा किस जिले से संबंधित है? देखिए, भंगा राम यात्रा किस जिले से, तो 79 का ए, कोंडागांव, ठीक है। घोटपाल मड़ई किस स्थान पर आयोजित की जाती है? तो 80 का सी, दंतेवाड़ा में। महानदी से संबंधित देखना है कि महानदी को द्वापर युग में नेत्रोपतला के नाम से जानते थे, नहीं, गलत है। महानदी राज्य में बहने वाली, क्या बोलता है, महानदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आपको सत्य कथन को बताना था, नहीं, हम शिवनाथ नदी सबसे लंबी बहती है। महानदी सरगुजा से होकर नहीं बहती, बिल्कुल सही, नहीं बहती। कहाँ बहती है महानदी? सरगुजा जाती ही नहीं है। महानदी किनारे पर रायगढ़ नहीं बसा है, नहीं बसा है। तो आपको सत्य कथन बताना था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए 82 के देख लेते हैं कि महानदी क्या है, 82 का ना, महानदी मांड और लाद के संगम पर त्रिवेणी संगम बना है चंद्रपुर में, बिल्कुल सही है ये। मांड और महानदी के मध्य में ऊंचाई पहाड़ी चंद्रहर्षिनी देवी मंदिर है, दोनों सही हैं। तो कथन दोनों सही है, लेकिन कोई कथन को स्पष्ट नहीं करता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है 82 का। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसकी सहायक नदियों को भी देखना है ना, टेस्टवा, अगर ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। 83 का, तो अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आएगा तो हसदो नदी को तो याद रखना ही है, ठीक है। हसदो नदी, मनियारी नदी, जो मनियारी नदी पेंड्रा पहाड़ जो देखते ना, तो मनियारी नदी में जब ये पढ़ते हैं तो टेशवा, आगर, ये सब रहता है। तो मनियारी नदी का टेशवा, आगर, सी। 4th का सी किस में है, देख लीजिए, इसमें 4th का सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, CBC में है। तो 83 का सी इज करेक्ट। अब पूरा बता देता हूँ। हसदो नदी की सहायक नदी है टेन नदी, ईब नदी की सहायक नदी है सीरी नदी, सूखा नाला है गुनगुट्टी, और मनियारी आगर। एक से आपका पूरा बन सकता है। देखिए, ये कहाँ पे जलप्रपात बना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब धमतरी से महानदी निकलती तो कांकेर जाती, कांकेर में ही मलाज कुंडम की पहाड़ी जहाँ से दूध नदी निकलती। तो 4th का सी किस में है, इसमें नहीं है। बाकी आप देखिए, कोटली जलप्रपात तो सबसे पहले ये बलरामपुर में क्या है, कौन सी नदी, कन्हार नदी पे, कन्हार नदी पे कोटली जलप्रपात बलरामपुर में बनाती है, ठीक है। जयपुर से निकलते हुए बलरामपुर में कोटली जलप्रपात, तो फर्स्ट का बी इसमें नहीं है। अब देखिए, कन्फ्यूज़न हो गया 84 में। रानी दहरा अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना, तो थर्ड रानी दहरा, थर्ड का क्या होगा सही आंसर, सबरी नदी पे है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और मलाज कुंडम तो हमने देख ही लिया था, दूध नदी, सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
जलप्रपात भी बताना कौन कौन से ज़िले में है। देखिए सरवंजा जलप्रपात तो मेरे को एकदम अच्छे से याद है कि सरवंजा जलप्रपात कहाँ है, ये है सरगुजा क्षेत्र में। तो सेकंड का एक इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एक ही बार में टिक लग गया। अनकुरी, जो अनकुरी नाला है कहाँ पे, ये है महेंद्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर में। सरवंजा सरगुजा में था, ये अच्छे से याद था। नोको बाबा ये कहाँ पे है, नारायणपुर में। और तामड़ा घूमर ये है आपका बस्तर में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 85 का। 86 मिनी माता परियोजना के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है और ये सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है। बिलासपुर लाभान्वित होता है, ये गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ परियोजनाएं हैं, कहाँ कहाँ पे बना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें से मुझे तांदुला का भी याद था, खारंग का भी। देखे एक दो याद ही भी आएगा ना तो आप बाकी का ऐसी टिक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तांदुला कहाँ बना है, तांदुला बालोद जिला में है। तो फर्स्ट का सी देख लीजिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। आप एलिमिनेट करने आना चाहिए आपको, बाकी को ऐसे काटते जाओ। उसके बाद सीकासार परियोजना किस पे बना है, जब महासमुंद में दो नदी मिलती है, एक पैरी नदी और सोढू नदी, तो पैरी नदी पे ही सीकासार परियोजना बना है, जो कि कहाँ है, ये महासमुंद में। तो सीकासार थर्ड का क्या होगा, बी, सॉरी थर्ड का थोड़ा गलत बोला मैं। जो राजिम बोलते हैं ना संगम, वो गरियाबंद क्षेत्र में आता है, नॉट महासमुंद में। तो सीकासार वहीं पे है। तो सीकासार का थर्ड का डी किस में है देख लीजिए, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो तांदुला डैम बना है बालोद जिला में, खारंग जलाशय बना है बिलासपुर में, सीकासार परियोजना है गरियाबंद में, और कोडार परियोजना बना है सुखा नदी महासमुंद। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बेलाडीला की पहाड़ी के बारे में देख लेते हैं कि सबसे प्राचीन है ये क्या, वो देख लेते हैं। बिल्कुल सबसे प्राचीन आर्कन और धारवाड़ क्रम के सेल से निर्मित है, दोनों सही हैं, बट कारण कथन को स्पष्ट करता है, सही है। तो ऑप्शन 88 का ए इज करेक्ट। यहाँ पे देख लेते हैं, भाटा मुर्मी में हुमस और पोषक तत्व कम होते हैं, बिल्कुल कथन बताया है। भाटा मुर्मी का निर्माण लीचिंग निच्छालन प्रक्रिया से होता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण स्पष्ट भी करता है कथन को, कारण कथन को स्पष्ट करता है। 90 का देख लेते हैं। अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। अबूझमाड़ नारायणपुर जिले में है, बिल्कुल सही है। तो कारण और कथन तो दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन को स्पष्ट नहीं करते। ये कारण जो है कथन को कहाँ स्पष्ट कर रहा है भाई, वो तो है कोई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 90 का क्या होगा, बी इज करेक्ट। अब 91 का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संदर्भ में बताना है, इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है। तो इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में चीका क्ले पाया जाता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में कन्हार मिट्टी कहते हैं। ज्वार बाजरा फसल इसमें नहीं होता है। तो 91 का बी इज करेक्ट। 1 2 3। लेटेराइट मिट्टी के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा, वो देख लेते हैं। तो 92 का देख लेते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निच्छालन से होता है, बिल्कुल सही है। यह बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी, गलत है ये भाई, मटासी मिट्टी थोड़ी बोलते हैं, सत्य नहीं है बोला है हमको। यह मिट्टी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी गलत है। ये दंतेवाड़ा सुकमा क्षेत्रों में भी पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र बोले ना। तो थर्ड और फोर्थ गलत है, ठीक है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 93 का देख लेते हैं। जो कडप्पा क्रम के सेल में चूना पत्थर की प्रधानता होती है, 93 का ना। तो ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल सही। अधिकांश मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ये भी सही है। बट सेम वही कि कारण जो है कथन को स्पष्ट नहीं करता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में बताना है कि क्या सही है, कौन सा सत्य नहीं है। क्वेश्चन को रिपीट करना है बार बार, इसीलिए बोल्ड में लिखा गया नॉट ट्रू। तो 94 का देख लेते हैं, कौन सा कथन असत्य है। छत्तीसगढ़ में उष्ण कटिबंधीय मानसून और शुष्क उपार्द्रमाही जलवायु पर, बिल्कुल ये तो सही है, पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत नहीं, हाँ ये असत्य है। छत्तीसगढ़ की जलवायु गर्म और आंध्र कर्क रेखा के निकट की वजह से, बिल्कुल सही। तो सिर्फ बी बस गलत है, ठीक है। तो 94 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिले में है, बिल्कुल सही है। रामगढ़ की पहाड़ी सतपुरस का भाग है, ठीक है। चांग बखार भाई ये तो कोरिया जिले में आता है, और बदरगढ़ की चोटी तो कवर्धा में आता है, तो थर्ड गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 95 का ए करेक्ट है। 96 छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग छोटा नागपुर के पठार से घिरा है, 96 का सी बिल्कुल सही, और 96 का सी सही आएगा, ठीक है।
विंध्याचल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ की पहाड़ी का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। आपको सत्य को बताना। सामरी पाट गौलटा चोटी ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 97 का देख लेते हैं। केशकाल घाटी बस्तर के मैदान पूर्वी भाग में स्थित है। क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्वी भाग में है। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग कर दिया क्या? 97 98 को एक पेज मिसिंग हो गया। तो चलो 100 का ही देख लेते हैं। केशकाल घाटी बस्तर के मैदान पूर्वी भाग में स्थित है। 100 का डी बिल्कुल सही है। केशकाल छत्तीसगढ़ बेसिन और पठार के बीच सही है। तेलीन माता ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ क्या है? करेक्ट। आई होप वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ मैं जल्दी से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और मैं जल्दी से और एसआई का बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो है जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर बहुत सारे हैं जो है और मार्केट में भी अवेलेबल सभी का मैं बना रहा हूँ। जल्दी से जितना भी हम सॉल्व करेंगे ताकि पेपर में अच्छा नंबर स्कोर कर सकें।